ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 58। श्लोक पाठ। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। अखंडानंद रूपस्य तस्य आनंद लव आश्रिताः ब्रह्माद्याः तारतम्येन भवन्त्याः नंदिनो अखिलाः। इस श्लोक में भी पिछले कुछ श्लोकों की तरीके से हमको ब्रह्म ज्ञान की महिमा दिखा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की महिमा इस प्रसंग में क्यों दिखाई जा रही है, इस चीज के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसका प्रयोजन ये होता है कि हमको अपनी बुद्धि में तो कई बार बातें अनेकों समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो हम लोगों का हृदय होता है, जिसको मन कहते हैं, दिल कहते हैं, इसकी दुनिया एक अलग होती है। और ये हमारे दिल के अंदर क्या बैठ जाता है, आप खुद जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये कोई तर्क की, बुद्धि की दुनिया सदैव नहीं होती है। बस दिल आ गया कहीं पे, और दिल आ गया, उसके उपरांत दिल उसी चीज में रमता रहा और वो बात दिल के अंदर बैठ गई, अच्छी तरीके से दृढ़ हो गई। और एक बार कोई चीज हमारे दिल में बैठ जाती है, उस दिशा में हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सब उसी दिशा में हठात प्रवाहित होती है। कोई संकल्प नहीं करना पड़ता है। जैसे हमको किसी चीज ने कंट्रोल कर लिया है, और खुशी की बात यह है कोई नचा रहा है हमको यद्यपि, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम बड़े स्वतंत्रता से कर रहे हैं। दिल के अंदर जो चीजें बैठ जाती हैं वो हमारी स्वतंत्रता छीन लेती हैं, हमको अपना गुलाम बना देती है। हम उनके ही दास बन के घूमते हैं, लेकिन दिल हमारा हंसता है कि ये महाशय ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े स्वतंत्रता से कर रहे हैं। अरे भैया, अगर स्वतंत्रता है ना, तो स्वतंत्रता का प्रमाण ये नहीं है कि जो दिल में आए करो। स्वतंत्रता का एक दूसरा पहलू भी होता है कि जब तुम्हारे कोई दिल में आए, तुम न करने में भी समर्थ हो। दिल के अंदर जो बैठ जाता है, कोई विवेक की बातें थोड़ी होती हैं, बस मूड की बातें होती है। देखा देखी में कहीं पे कोई संस्कार पड़ा, कोई चीज से इंप्रेस हुए और पता लगा उसकी एंट्री दिल में हो गई। तो ये होती है दिल की दुनिया। और हम यहां पे दुनिया भर की बातें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अनेकों प्रमाणों से, तर्कों से, अनुभवों से हमारी बुद्धि सीख रही है।
अब कई बार ऐसा जोक बन जाता है कि हमारी बुद्धि बहुत बढ़िया बढ़िया पर प्रामाणिक ज्ञान साक्षात परमात्मा से भी और परमात्मा स्वरूप अनेकों ज्ञानियों से, हमारे गुरुदेव से, उन सब से हम बढ़िया बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दिल अभी उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसकी तो दुनिया बन गई है, उसकी तो नींव खुद चुकी है, उसने तो अपना महल बनाया हुआ है, उसके तो अपने सपने हैं। और कई बार बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान लेते हैं ना, तो हमारे जीवन के सपने से बिल्कुल ही उल्टा ही होता है, क्योंकि दुनिया अज्ञानी है और अज्ञानी दुनिया को सब चीजों का कुछ पता ही नहीं था। हम अंध अनुकरण कर रहे थे दुनिया का। अब जब हम दुनिया का ही अंध अनुकरण कर रहे थे, ये खाना है, ये पीना है, ये रिश्ते हैं, ये प्राप्ति है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये घर है, ऐसी सुंदरता की कसौटियां हैं, ये महानता की कसौटी है, अभी कोई अनेकानेक ऐसी धारणाएं बैठी हुई है ना दिल में। और दिल में जो बैठ जाता है, जैसे हमने कहा, हम उसी के दास रहते हैं। वो जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं, और बड़ी खुशी से नाचते हैं, बड़ी स्वतंत्रता की धारणा से नाचते हैं। लेकिन बात यही है कि हम दिल की प्रेरणाओं से नाच रहे हैं। अब चलो ठीक है, अभी तक का हमारा जीवन ऐसा रहा सो रहा। अगर अब हमारी ही बुद्धि को, जो कि हमारे अंतःकरण की भी एक फैकल्टी है, दिल भी हमारे अंदर का अंतःकरण का एक पार्ट है, और बुद्धि भी हमारे अंतःकरण की पार्ट है। अब होता क्या है कि बुद्धि के पास आंखें होती है और मन के पास बहुत ही बढ़िया चलने के लिए पैर होते हैं। तो हमारे मिस्टर मनी राम तो बड़ी कस के भागते हैं। देखिए, ध्यान करने बैठिए, जब करने बैठिए उस समय कैसे तेज से, द्रुत गति से कहाँ कहाँ भाग जाता है, फिर पकड़ के लाना पड़ता है। अरे भैया मिस्टर मनी राम, थोड़ी देर भगवान का भजन कर लो। अब इस तरीके से जो है वो हम लोग अपने मन को समझाते हैं, लेकिन मन की अपनी दुनिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि बुद्धि सदैव हमारे मन से और मन हमारे बुद्धि से विरोध में होता है। ये जनरल केस होता है, सिंपली बिकॉज कि अभी तक हमको कोई ज्ञान प्रामाणिक मिला नहीं था। इसीलिए दुनिया की देखा देखी में बस दिल के अंदर कोई बातें बैठ गई। अनेकों लोग होते हैं जो ऐसे पुण्यात्मा होते हैं कि उनको अच्छा ज्ञान मिला, अच्छी संगत मिली, तो जो ऐसी उत्कृष्ट प्रामाणिक श्रेयस्कर चीजें होती हैं, उधर ही हमारा दिल भी लगने लगता है। और सबसे सुंदर तो स्थिति ये होती है कि मन और बुद्धि साथ में काम करें। जिस व्यक्ति की मन और बुद्धि, निश्चयात्मिका जो फैकल्टी है और भावनात्मक जो फैकल्टी है, ये दोनों साथ में काम करें, जो हमको अच्छा लगे उस पे हम विचार भी करें, जो उचित हो वो अच्छा भी लगने लगे, इसको कहते हैं समन्वयात्मक अंतःकरण, इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट। इसकी ही तो कमी के वजह से ये अनेकानेक प्रकार के हमारे ऐसे आचार्य लोगों को शैली अपनानी पड़ती है। तो हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जहां पे, और वो सामान्यतः हम खुद ही होते हैं। किसी और व्यक्ति को उपदेश देने का बर्डन मत रखना। ये पूरा ज्ञान पहले खुद प्राप्त करने का एजेंडा होना चाहिए। पूरा स्पष्टता हो और पूरी निष्ठा हो। स्पष्टता और निष्ठा, ये ही हमारी बुद्धि और मन के अंतर्गत ज्ञान को उतारने से हुआ करता है।
तो शुरुआत में तो बहुत स्पष्टता हमारी बुद्धि के अंदर प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद हमारी बुद्धि ही मन को प्यार से धीमे धीमे लाए। और ये भी चीज ध्यान रखो कि मन को सदैव प्यार की भाषा समझ में आती है, इसीलिए बड़े धीरज से, बड़ी आत्मीयता से अपनी ही बुद्धि अपने मन को समझाए। देखिए भगवत गीता के अंदर हम लोगों को एक जो रथ की दृष्टांत दिया जाता है ना, गीता के अंदर नहीं है रथ का दृष्टांत, लेकिन उसकी कथा में है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हैं और अर्जुन जो है रथ का स्वामी है, और वो उसको आगे उसके रथ को संचालित करके ले जा रहे हैं। उत्कृष्ट और अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों में हमको जो है वो फेस कर रहे हैं, वो एक्सपोजर दे रहे हैं उसका, जिसके द्वारा हम वहां पे उचित रिस्पांस दे सके। तो ये हमारी जो मन बुद्धि होती है, बुद्धि अर्जुन को ज्ञान दे रही है। तो यहां पर भी हमको अपने शरीर को रथ बना लेना चाहिए। हमारी बुद्धि हमारे मन को ज्ञान दे। अगर हम भगवान का ज्ञान अपनी बुद्धि में रख लेते हैं तो भगवान ही हमारे सारथी बन गए। फिर आपको ये कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं, अरे काश हमारे भी जो है सारथी भगवान कृष्ण होते। एक बार हमारे गुरुदेव के पास कोई किताब लाया, बोला गुरुदेव अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, और 2 शब्द आशीर्वाद के। तो हम बैठे थे पास में, तो उन्होंने जो है लिखा कि मे लॉर्ड कृष्णा बिकम द चैरियटर ऑफ योर लाइफ। काश हमारी यही प्रार्थना है, यही हमारा आशीर्वाद है कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन रूपी रथ के भी सारथी बन जाए। बड़ा अच्छा लगा हमको, कितना सुंदर आशीर्वाद। अब वो व्यक्ति अब ये सोचे कि अरे काश हम भी अर्जुन जैसे होते और भगवान जब अवतरित होते तो हमारे रथ के सारथी बनते हैं। बोलते भैया ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान आज भी है, और भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं केवल कोई रास लीला के लिए थोड़ी, कोई माखन चोरी के लिए थोड़ी। वो ज्ञान भी देते हैं। अगर हमने उनका ज्ञान अपनी बुद्धि में ले लिया तो वास्तविक रूप से भगवान हमारे सारथी बन गए। अब हमारी ही इस प्रबुद्ध बुद्धि को अपने मन को प्यार से धीमे धीमे, जो मन की भाषा होती है उस भाषा में हमारी बुद्धि को, अपने मन को उद्धृत करना चाहिए, उठाना चाहिए, प्रबुद्ध करना चाहिए। और इसमें बहुत धीरज लगता है। जैसे बच्चों को हैंडल करना पड़ता है ना, वैसे ही कई बार लॉलीपॉप भी देने पड़ते हैं, और कई बार मन की भाषा कि मन तुमको ये आनंद मिलेगा। अब यहां देखिए जो 58वां श्लोक आया है उसमें ऐसे ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं? अखंडानंद रूपस्य, ब्रह्म अखंडानंद रूप होते हैं। पिछले श्लोक में भी हम लोगों ने देखा अखंडानंद में कम यत् तद ब्रह्मेत्युदाहरयेत, उसको ही ब्रह्म जानो जो अखंड आनंद स्वरूप होता है। अब ऐसे ब्रह्म का यहां पे देखिए आनंद केवल ब्रह्म स्वरूप होता है। हमको दुनिया में किसी विषय में, वस्तु में आनंद नहीं मिलता है। कोई दुनिया का ऐसा विषय नहीं है जिसको आप गारंटी से कह सकें कि फलानी चीज प्राप्त करो बड़ा आनंद आएगा। अगर ऐसा आप सुनते हो, सोचते हो, तो आप भयंकर मोहित हो, ना समझ हो। सोचो कोई चीज ऐसी हो, अगर आपने सोच लिया कि कोई जो है भोज्य पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि ये जो है रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है,
हम जब खाते हैं तो आनंद आता है हमको, क्योंकि आनंद आता है इसीलिए आनंद के लिए, वो प्राप्ति के लिए उसका हम विचार करते हैं, उसकी प्राप्ति करते हैं। अब ये जो हमको एक वस्तु में आनंद दिखाई पड़ रहा है, आप सोचते हैं क्या उस रसगुल्ले में आनंद नाम की कोई चीज होती है क्या? कितनी निराधार चीज है कि उसके अंदर यथार्थ है कि कोई आनंद नहीं है। इसीलिए दूसरा व्यक्ति जिसको इसके प्रति रुचि नहीं है उसको दो ये, क्या उसको आनंद मिलता है? वो सीधे बोलता है नहीं नहीं, हमको तो जो है ये ज्यादा जमता नहीं है, हमको नमकीन और मसाले वाली चटपटी चीज वो हमको ज्यादा आनंद आता है। अभी यहाँ पे बच्चे आते हैं आश्रम में, एक बार कोई कार्यक्रम था तो वहाँ एक सज्जन ने पानी पूरी रखवा दी और दूसरी तरफ मिठाई थी। हमको आश्चर्य हुआ, अनेकों बच्चे लोग पानी पूरी की लाइन में लगे हुए थे और मिठाई के लिए कोई गिने चुने लोग घूम रहे थे। बाद में जरूर आए थोड़े बहुत, जब जवान में बहुत ही तीखापना लग गया तब न्यूट्रलाइज करने के लिए मिठाई के वो काउंटर पे चले गए। तो कहाँ गया हमारी ये प्रमाण, ये हमारी सोच कि रसगुल्ले में आनंद होता है? नहीं होता है भैया। दूसरे का जो है ये हम अनेकों लोगों की रुचियां देखें तो भी हमारे मन में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप खुद भी सोचो, आपको कोई जो है वो 20 लाके रसगुल्ला दे दे, पहले रसगुल्ले में बड़ा आनंद आता है, दूसरे में शायद डबल आ जाता है, तीसरे में थोड़ा सा कम हो जाता है, अब वही छठा खाओ तो अब कोई आनंद नहीं आता है। 10वें खाते खाते आपको जो है लगता है कि यार अब बस करो, नहीं तो सब निकल जाएगा बाहर, अब अंदर हम टिका भी नहीं सकते और आनंद आ भी नहीं रहा है। अब कहाँ गए विषय के अंदर ऐसी धारणाएं हैं? हम लोग यद्यपि आनंद प्राप्त के आकांक्षी होते हैं, आनंद की अनुभूति के आकांक्षी होते हैं, और आनंद की अनुभूति दुनिया में हर व्यक्ति आनंद की अनुभूति करना चाहता है ना ये बात? बड़े से बड़े देश में हो, अमीर देश में हो, संपन्न देश में हो, ज्ञानी हो या कोई महागरीब हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कबीला हो, ट्राइबल हो, हर प्रकार का बच्चा हो, युवा हो, बड़ा हो, घूम फिर के देखो सब लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सब अपने अपने हिसाब से आनंद प्राप्त करने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई लोग जो है पद के लिए भाग रहे हैं और कुर्सी के लिए भाग रहे हैं और अनेकों प्रकार के राजा बनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बड़े बड़े झगड़े होते हैं, पूरे देश की लड़ाइयाँ होती हैं, केवल एक व्यक्ति को अपनी पावर बनाए रखनी है उसके लिए। तो ये जो यहाँ पर ऐसा होता है आनंद की प्राप्ति की कोशिश है। कितना आनंद मिलता है एक क्षण का, कुछ क्षण के लिए बड़े तृप्त हो जाते हैं, बड़े धन्य हो जाते हैं, तो वो आनंद हमको प्राप्त होता है। इसको यहाँ कहते हैं, पहली चीज तो समझ लीजिए, जो व्यक्ति भी आनंद प्राप्त करना चाहता है वो बेसिकली ब्रह्म की प्राप्ति कर रहा है, ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा कर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ये बात निर्धारित कर ली है कि अगर कोई आनंद स्वरूप है तो विषय नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आनंद स्वरूप तत्व होता है। हम सब लोगों को झलकें मिलती हैं, अनेकों क्षण होते हैं जहां पे आनंद की अनुभूति होती है हमको। तो आनंद के अस्तित्व में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी कोई डाउट नहीं है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमको आनंद किसी विषय के साथ नहीं मिलता है, न व्यक्ति के साथ, न विषय के साथ, न अनुभूति के साथ, किसी चीज के साथ आप आनंद का गारंटीड एसोसिएशन नहीं कर सकते। और आनंद की जब मीमांसा करें तो पता लगता है, जब मैं
उसके समस्त आकांक्षाएं खत्म हो गई, सब द्वैत खत्म हो गए, हमको अब इस क्षण में कुछ बाहर से नहीं प्राप्त करना है, तो वो हमारे अस्तित्व का क्षण आनंद का होता है। तो आत्मा ही आनंद स्वरूप होती है। वो आत्मा जो ब्रह्म हो जाती है, अखंड हो जाती है, अद्वितीय हो जाती है, ऐसी आत्मा में ही आनंद की स्फुरना होती है। और यही आनंद की प्राप्ति के लिए एक आध आनंद के जो है बूंद प्राप्त करना चाहते हैं। क्या मजाक है, पूरी दुनिया जो है लगी हुई है, दौड़ भाग कर रही है, और केवल आनंद लवाश्रिता। लव जो है यहां अंग्रेजी का लव नहीं है कि आनंद से लव करते हैं, यहां लव होता है तिनका, लवलेश, रत्ती मात्र, एक बूंद। हम लोग आनंद की जीवन में एक आध बूंदे ही प्राप्त करते हैं, झलक प्राप्त करते हैं, और जब तक आनंद में रमना चाहें हमारा मन फिर से दूसरी चीज की चिंता करने लगता है। गोपियां पहले रोया करती थी, भगवान कृष्ण आप आए नहीं, और जब आते थे तो फिर आधे दिन फिर रोती रहती थी। भगवान बोलते हैं तुम लोग बड़ी विचित्र हो, जब आते हैं तो आधी देर रोती रहती हो, अभी तक आए नहीं थे, और फिर उसके उपरांत आधी देर रोती हो कि तुम आप चले जाओगे। यही हाल हम लोगों के मन का होता है। मन के अंदर एंजाइटीज होती हैं कि बाहर का विषय, हमको भोग का वस्तु, वो प्राप्त कब होगी, और प्राप्त हुई उसके उपरांत एक क्षण रमे, फिर मन के अंदर विचार आ गया कि ये तो हमारा आनंद चला जाएगा। कोई ना कोई या पकड़े रहो कि जो आनंद का विषय है वो पकड़े रहो। पकड़ने की एंजाइटी, चले जाने का डर, सब हमारे अंदर दोबारा एक द्वैत उत्पन्न कर देते हैं। विषयानंद की क्षणिकता केवल इसीलिए होती है क्योंकि हमारा चित्त जो है वो अद्वय में, अद्वितीयता में, अखंडता में स्थित ही नहीं रह सकता है। ऐसा ज्यादा जो है करप्टेड माइंड होता है, बहिर्मुख मन होता है। इसलिए यद्यपि आनंद की जब अनुभूति होती है तो आनंद स्वरूप तत्व एक ही है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, लेकिन हमने एक क्षण जो है आनंद अनुभव करा, उसके उपरांत फिर विचार। इसलिए क्या परिणाम हुआ? लव आश्रिता। और बड़े उतने में तृप्त हो गए, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया। तो ये हम लोग की दुनिया की कहानी बता रहे हैं। अखंडानंद रूपस्य तस्य आनंद लवाश्रिता। उस अखंडानंद स्वरूप तत्व के आनंद के कण के ऊपर हम आश्रित हैं। ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्ति आनंदिनो अखिला। देखिए दुनिया के अंदर अनेकों योनियां होती है। ब्रह्मा जी को प्रथम ज कहा जाता है, वो सबसे फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो ब्रह्मा जी अर्थात वेदांत में उनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, पुराणों में ब्रह्मा जी कहते हैं। तो वो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज ऑफ द क्रिएटर। फिर क्रिएशन चालू होता है। तो उनकी उपाधि बहुत सुंदर होती है, दिव्य होती है, ज्ञान होता है, सात्विकता होती है। लेकिन उपाधि, जब ऐसी उपाधि धारण करते हैं तो उपाधि का धारण वही चेतना को संकुचित बना देता है। एक थोड़ा सा अज्ञान की संभावना होती है। ब्रह्मा जी के केस में अलग है कि उनको ज्ञान भी है, लेकिन हाँ इतना तो है ना, उपाधि से उपही चेतना हो गई। जब हमारी चेतना उपाधि के द्वारा प्रभावित होती है, कंडीशनड होती है,
तो हमारा आनंद अद्वैता का, अद्वितीयता, अखंडता का खत्म हो जाता है और एक ऐसे लेवल में आ जाते हैं जहां पे खंड होता है। जहां खंड होते हैं वहां पे आनंद की प्राप्ति की संभावना हो जाती है, आनंद के अतिरेक की संभावना और अधिक आनंद की संभावना। तो ये जो ब्रह्मा जी को भी आनंद मिलता है, बहुत दिव्य, हम लोगों की अपेक्षा, एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा ब्रह्मा जी का आनंद बहुत ही उत्कृष्ट होता है। उसके बाद अनेकों जो है भिन्न भिन्न देवता होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ये पूरा क्रम भी दिखाया है, कितने लेवल्स होते हैं, कितने देवता होते हैं, और सब लोगों के उत्कृष्टता के लेवल के अनुरूप उनके आनंद की अनुभूति का भी अनुपात, प्रपोर्शन उनका चेंज होता जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर एक जो है वो बढ़िया स्वस्थ संपन्न राजा जैसा युवक, उसका एक जो है दृष्टांत दिया गया। हम बोला कि तो आप देखिए बिल्कुल स्वस्थ है, संपन्न है, बड़े समृद्ध हैं, उस समय जो इच्छा है आपकी पूरी कर सकते हैं, उस समय आपको कितना आनंद मिलता है। वो आनंद की एक यूनिट हम मान ले। उसके बाद मनुष्य योनि के बाद अब बाकी जो दूसरे लोग हैं ना, उनको तो एक यूनिट भी नहीं मिलता है। जिनके अंदर जो है संपन्नता नहीं है, धन दौलत नहीं है, उनकी दुनिया भर की इच्छाएं विचारों की अपूर्ण बनी रहती, और मोह अलग है, अनेकों प्रकार की गलत धारणाएं हैं, डर है, चिंता है, हृदय में ग्रंथि है। ऐसे में तो विचारों का जीवन दुख में रहता है। लेकिन चलिए एक ऐसे युवा का विचार करिए जो बहुत ही बढ़िया समृद्ध भी है, प्रबुद्ध भी है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। उस व्यक्ति को जो आनंद मिलता है, अगर वो एक यूनिट है ना, उससे ऊपर दूसरी योनियां होती जाती हैं। गंधर्व योनि होती है, देव योनि होती है, तो ऐसे अनेकों प्रकार की योनियां आप समझ लीजिए, 10 योनि आप मान लो, और एक के बाद दूसरे में जाते हैं तो उपाधि बड़ी सात्विक सूक्ष्म हो जाती है, तो आनंद उनका 100 गुना बढ़ जाता है। 100 गुना जो है गंधर्व का हो जाता है, फिर गंधर्व योनि के बाद देव योनि आ जाती है और 100 गुना बढ़ता जाता है। ऐसे आनंद बढ़ता जाता है। ब्रह्मा जी के अंदर हजारों गुना हमसे ज्यादा आनंद होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं आचार्य लोग, उपनिषद हमको क्या बता रहे हैं, वेदांत शास्त्र ये बता रहा है, ब्रह्मा जी का भी आनंद ब्रह्मानंद का एक बूंद भी है, शायद बूंद भी ना हो। इतना बड़ा आनंद मनुष्य के जीवन में वो संभावना बैठी हुई है, और हम लोग छोटी छोटी बूंदों में लगड़ा झगड़ा कर रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं, पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और फिर भी हमारे ये मिस्टर मनी राम अनेकों संसार की चीजों की ही इच्छा करते रहते हैं। ऐसा बुद्धू हो जाता है अज्ञान के वजह से। ये हम लोग की कहानी है, हम ही तो बुद्धू है। वो अपने मन को देखो, ये बेवकूफ मन इधर उधर छोटी छोटी चीजों के लिए, एक आध बूंद के लिए प्रार्थना कर रहा है, और यहां पे पूरा इतना बड़ा खजाना बैठा हुआ है, मात्र उसमें दिल लगाने की बात है। बुद्धि को तो स्पष्ट हो गया है ज्ञान, अब मन को भी उसी चीज में समर्पित होना, उसकी इच्छा करना। जैसे संसार में अनेकों कामनाओं की आपने इच्छा करी ना, संकल्प करा, कामना करी, रमते रहे, प्रार्थना करी, नहीं प्राप्त हुआ तो रोना भी आ गया। क्या ये सब कभी आत्मज्ञान के लिए होता है क्या?
नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा, मनुष्य जीवन तो चलता रहता है, ऐसे अपने मन को समझाते। लेकिन वही पुराने संस्कार की दिशा में प्रवाहित होते रहते। ये यहाँ पे जो श्लोक है वो हमारे मन को समझाने के लिए, अरे बुद्धू मन, इतना बड़ा आनंद, इतना विशाल, इतना अखंड, इतना दिव्य आनंद तुमको मिल सकता है, बस बुद्धि ने जो प्रामाणिक रूप से जाना है, भगवान के श्रीमुख से जाना है, उसके ऊपर विश्वास करो, उधर ही दिल लगाओ। छोटी छोटी बूंद में भवंती आनंदिनो अखिला, सब लोग, दुनिया की कहानी है, एक एक बूंद में बड़े खुश हैं। विवेकी व्यक्ति तो वो है जिसने शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करा, अखंड आनंद स्वरूप तत्व का परिचय मिला, और बाकी सब चीजों से दिल हटा के उसी में अपने आप को समर्पित करा। तो ये था आत्मबोध का श्लोक नंबर 58, बहुत ही सुंदर, महत्वपूर्ण। इसके बाद तो उम्मीद है कि अपना मन मान ही जाएगा। चलो कोशिश जारी रखो। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।